Hello student, good morning. Welcome to online classes. Today we are going to learn our 8th chapter of maths and the name of the chapter is cards and wheels. 8 नंबर का चैप्टर है वो हमने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर दिया है। आज हम ये वर्क बुक में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सर्कल। तो आपने रेडियस और डायमीटर के बारे में टेक्स्ट बुक में देखा था कि ये जो सर्कल होता है ये यहाँ सेंटर होता है इसका ओ। ओके, तो यहाँ से जो यहाँ तक होता है सर्कल के ऊपर का पॉइंट और सेंटर का पॉइंट, वो दोनों को जोड़ दो तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाती है रेडियस। और ये पूरा जो होता है सर्कल के सेंटर से पास होके जो निकलता है उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डायामीटर। ओके, ये आपने देख लिया है टेक्स्ट बुक में। ओके, तो इसकी फॉर्मूला है कि आपको रेडियस दी हो और आपको डायमीटर फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस, यानी कि रेडियस का डबल हो जाता है डायमीटर और रेडियस कितनी है डायमीटर से आधी होती है, इसलिए रेडियस फाइंड करनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, डायमीटर डिवाइड 2। ओके, ये सब फॉर्मूला याद रखने हैं, इससे ये सारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। ओके, बहुत ही इजी चैप्टर है। देखते हैं, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, राइट द मिसिंग एलिमेंट फॉर ईच फिगर। सारी फिगर में जो एलिमेंट मिसिंग है वो हमें लिखना है। ओके, सो ए में आपको यहाँ पे रेडियस और डायमीटर करके दिया है, तो यहाँ पे डायमीटर दिया है 22 इंचेस। ओके, और आपको रेडियस फाइंड करनी है, इंच में दिया है तो रेडियस भी इंच में ही आएगी। ओके, सो डायमीटर कितना होता है रेडियस से डबल, तो डायमीटर से रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी, यानी कि हम क्या कर देंगे, डिवाइड 2 कर देंगे। ओके, आपको रेडियस फाइंड करनी है तो डायमीटर दिया है, डायमीटर डिवाइड 2, जैसे ऊपर हमने फॉर्मूला आपने देखा था वैसे। ओके, तो 22 डिवाइड 2 करोगे तो क्या आंसर आएगा 11, यानी कि आपकी रेडियस कितनी होगी 11 इंच। और उसके बाद देखते हैं सेकंड। तो सेकंड में आपको डायमीटर दिया है 6 फीट, आपको रेडियस फाइंड करनी है तो 6 डिवाइड 2 कर देना है। ओके, रेडियस फाइंड करनी हो तब डायमीटर डिवाइड 2 करना है और डायमीटर फाइंड करना हो तब रेडियस मल्टीप्लाई 2 करना है। आपको रेडियस फाइंड करनी है तो डायमीटर डिवाइड 2, डायमीटर कितना है 6, तो 6 डिवाइड 2 करोगे तो क्या आंसर आएगा 3, यानी कि 3 फीट आपकी रेडियस होगी। ओके, उसके बाद सी में दिया है रेडियस आपको दिए हैं 19 यार्ड्स, आपको डायमीटर फाइंड करना है तो रेडियस से डबल होता है डायमीटर, यानी कि आप क्या करोगे 19 मल्टीप्लाई 2, रेडियस मल्टीप्लाई 2, रेडियस कितनी दी है 19 यार्ड्स दी है तो 19 मल्टीप्लाई 2, यानी कि कितना आ जाएगा 19 2 ज़ा 38 यार्ड्स। ओके, यूनिट जो दिया हो वही आएगा डायमीटर और रेडियस में। उसके बाद देखते हैं डी। तो डी में डायमीटर दिया है 24 सेंटीमीटर, रेडियस फाइंड करनी है यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, 24 डिवाइड 2 यानी कि आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, यूनिट देखिएगा जो दिया हो वही लिखना है, कोई और मत लिख देना वरना भी मार्क्स कट हो सकते हैं। इसमें डायमीटर दिया है 4 मिलीमीटर, 4 mm डायमीटर दिया है, रेडियस फाइंड करनी है यानी कि डिवाइड 2 करना पड़ेगा। ओके, 4 डिवाइड 2 यानी कि क्या आंसर आएगा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाता है, इसलिए 2 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद एफ में देखें तो डायमीटर दिया है 16 इंच, 16 इंच, रेडियस फाइंड करनी है यानी कि डिवाइड 2, 16 डिवाइड 2 करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, आधा कितना हो जाएगा 8, तो क्या आंसर आएगा रेडियस कितनी मिलेगी 8 इंच। ओके, अब इसमें देखिए जी में रेडियस दी है 10 फीट और डायमीटर फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस होती है 10 फीट दिए, यहाँ पे डायमीटर फाइंड करने के लिए डबल हो जाएगा यानी कि मल्टीप्लाई 2, 10 2 ज़ा 20 फीट डायमीटर। ओके, उसके बाद एच देखिए तो आपको रेडियस दी है 20 यार्ड, आपको डायमीटर फाइंड करना है यानी कि डबल हो जाएगा तो 20 मल्टीप्लाई 2 यानी 20 2 ज़ा 40 यार्ड्स। ओके, आई में देखिए रेडियस दी है 5 सेंटीमीटर, आपको डायमीटर फाइंड करना है यानी डबल, 5 2 ज़ा 10 सेंटीमीटर डायमीटर आएगा। क्लियर इतना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, ड्रॉ द सर्कल विथ गिवन रेडियस। आपको ये जो दिया है ये रेडियस दी है, इस रेडियस के साथ आपको सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, तो मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया, आपको क्या करना है, आपको कंपास लेना है, स्केल लेनी है और आपको इसमें से मेज़र करना है। देखिए यहाँ पे स्केल में देखना है, 0 से स्टार्ट करना है
और 2 सेंटीमीटर कहाँ पे होता है, यहाँ पे। इस तरह से आपको रखना है, 2 सेंटीमीटर हो जाए, फिर आपको यहाँ पे एक सेंटर ले लेना है। यहाँ पे ये सेंटर ले लिया, फिर यहाँ पे पॉइंट रख के आपको इसको घुमाना है और सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, फिर ये जो सर्कल आपका बनेगा कितने का बनेगा, 2 सेंटीमीटर का। ओके, फिर इसी तरह बी में आपको करना है 3.5। इस स्केल से आपको लेंथ मेजर कर लेनी है। ये देखिए 3 और आधा यानी कि 3.5। इस तरह से आपको मतलब रखना है, फिर सेंटर बना के आपको सर्कल इसमें इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ओके, और वो सर्कल कितने का बन जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको ये सारे सर्कल इस तरह से मेज़र करके ड्रॉ कर देने हैं। क्लियर है ना, ये तो इजी है, इसमें कुछ है नहीं, इसलिए आपको ये खुद से करना है। ओके, मैंने कैसे करके ड्रॉ करना है वो बता दिया। ओके, तो अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट ए में दिया है सर्कल इज एन ब्लैंक्स फिगर। आपको ऑप्शन दिए हैं, सर्कल कैसी फिगर है, ओपन फिगर है या क्लोज, ओपेक हो जाती है ना पूरी। ये देखिए पूरी क्लोज हो जाती है, कहीं से ओपन है नहीं है, तो वो कैसी फिगर हो जाएगी, क्लोज फिगर। तो हम क्या लिखेंगे, अ सर्कल इज अ क्लोज फिगर। फिर बी देखिए, अ सर्कल हैज़ ब्लैंक सेंटर। सर्कल के कितने सेंटर होते, ये देखिए ये सेंटर है, ये सेंटर है, और कोई सेंटर दिख रहा है बीच में, नहीं है ना। तो सर्कल के कितने सेंटर होते हैं, ओनली 1 सेंटर होता है। तो क्या आंसर आएगा, 1। ओके, फिर सी देखिए, ऑल द सर्कल्स आर ब्लैंक्स इन अ शेप। सर्कल का सारे सर्कल आप ड्रॉ करो तो उसका शेप कैसा होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा या सिमिलर, एक जैसा ही होगा। तो सर्कल तो राउंड शेप में ही होता है ना, इसका शेप कैसा है, एक ही जैसा ही होता है, यानी कि सिमिलर आएगा। डिफरेंट अलग अलग शेप तो उसके होते नहीं हैं। ओके, तो क्या आएगा आंसर में, सिमिलर। ओके, फिर डी देखिए, अ सर्कल कैन हैव ब्लैंक्स डायमीटर। तो सर्कल जो होता है उसमें कितने आप डायमीटर बना सकते हो, ये देखिए यहाँ से फिर यहाँ पे डायमीटर ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से ऐसे कैसे भी डायमीटर ड्रॉ कर सकते हो ना, यानी कि एक से ज़्यादा डायमीटर आएगा। तो कितना क्या ऑप्शन दिया है, ओनली 1 या मैनी। ओनली 1 तो नहीं बना सकते, एक से ज़्यादा बना सकते, इसलिए आंसर में क्या आएगा, मैनी। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, मैनी। ओके, फिर ई देखिए, इफ़ वी जॉइन एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल वी गेट। कि आप 2 पॉइंट सर्कल में जो 2 पॉइंट आपको दिए होंगे सर्कल के ऊपर, ये देखिए हमें मानो कि ये 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर दिए गए हो, अगर उसको आप जॉइंट कर दो तो वो क्या बन जाएगा, तो इसको कहते हैं चोर्ड। ओके, जो सेंटर से पास नहीं होता, जो सेंटर से लाइन पास होती है तो उसको डायमीटर कहते हैं, लेकिन ये सेंटर से पास नहीं हो रहा तो इसको क्या कहते हैं, चोर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, चोर्ड क्या आएगा। ओके, उसके बाद एफ देखते हैं, इफ रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर तो डायमीटर इज, रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो डायमीटर इसका डबल हो जाएगा, 4 2 8 सेंटीमीटर दिया है ऑप्शन में, यस ये रहा। तो क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। क्लियर, इस तरह से आपको लिख देना है पर समझ के। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, तो ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन फिगर आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, फिगर को देख के हमें यहाँ पे आंसर लिखने हैं। तो जी एफ इज कॉल्ड, सॉरी एफ जी इज कॉल्ड, एफ जी कहाँ पे, ये रहा ए फॉर जी, ये इसको क्या कहेंगे, अभी मैंने बताया इसको क्या कहते हैं, चोर्ड कहते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, चोर्ड। ए बी इज कॉल्ड, ए बी कहाँ पे है, अब ये बी ये रहा, इसको क्या कहते हैं, हम यहाँ से यहाँ तक सेंटर से सर्कल के ऊपर का पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेडियस। सी डी इज कॉल्ड, सी डी कहाँ पे, ये रहा सी डी, ये सी डी जो है ये भी क्या है, चौड़ है, ये भी इस तरह से ही है ना, तो इसको भी क्या कहेंगे, चौड़। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चौड़। फिर ई एच इज कॉल्ड, ई एच ये रहा, सेंटर से पास आउट हो रही है लाइन, तो इसको क्या कहते हैं, डायमीटर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डायमीटर। फिर ई देखिए, द सर्कल हैज़ 3 रेडियस विच आर, सर्कल के पास 3 रेडियस है, कौन कौन सी है, देखिए एक तो ये भी रेडियस है, ए रेडियस है एंड ए एच रेडियस है। तो सारी आ गई, ए बी ए एच एंड ये तीनों रेडियस हमने लिख दी। क्लियर, अब देखते हैं आगे। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, ओके जियोमेट्री, हमारा टॉपिक क्या है, जियोमेट्री। मज़ा आएगा, चलो बहुत ही इजी होता है जियोमेट्री। ओके, इसमें देखिए फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में अ पॉलीगन इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय मोर
देन ब्लैंक्स लाइन सेगमेंट, कि एक पॉलीगन होता है यानी कि ऐसे क्लोज फिगर होती हो, कितने लाइन सेगमेंट से बनती है, ये 1 लाइन सेगमेंट, ये 2, ये 3, इस तरह से स्क्वायर बनाना हो, रेक्टेंगल बनाना हो तो कितने लाइन सेगमेंट से बनता है, मोर देन 2, यानी कि 2 से ज़्यादा ही लाइन सेगमेंट से ये बनेगा। देखिए इसमें 3 है, 2 से ज़्यादा, यानी कि आंसर में क्या आएगा 2, यानी कि कोई भी पॉलीगन फिगर आप फॉर्म करो तो वो कितने 2 लाइन सेगमेंट से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से ही बनेगा, 2 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट की ज़रूरत होगी। फिर भी देखिए, अ कर्व दैट एंड्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड, यानी कि कर्व होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट, ओके, एंड से एट द स्टार्टिंग से एंड तक जाता है। ये स्टार्टिंग से पॉइंट से हमने कोई फिगर बनाई इस तरह से, ये एंड तक गई, तो इस फिगर को क्या कहते हैं, क्लोज फिगर, क्योंकि ये पूरी क्लोज हो चुकी है तो इसको क्या कहेंगे, क्लोज फिगर, ओके। फिर सी देखिए, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इफ इज आइदर, क्या डायगोनल और क्वाड्रिलेटर इक्वल होते हैं तो किस में, तो स्क्वायर होता है इसमें, इस तरह से डायगोनल और क्वाड्रिलेटर होते हैं वो इक्वल होते हैं, सही रेक्टेंगल में होता है, ओके, दोनों में इक्वल होते हैं, तो क्या आंसर में आएगा, रेक्टेंगल और अ स्क्वायर। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट एंड नेम देम। आपको लाइन सेगमेंट को काउंट करना है और उसके नेम लिखने हैं, तो हम लाइन सेगमेंट जो है वो काउंट कर लेते हैं। ये देखिए, ये 1, ये 2, ये यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5, यहाँ से 6, यहाँ से 7, यहाँ से 8, यहाँ से 9, यहाँ से ये 10 और ये 11। कितने लाइन सेगमेंट हुए हैं, 11 लाइन सेगमेंट। अब इसके नेम लिखने हैं, तो नेम स्टार्ट करते हैं। देखिए, के एल, एल एम, एम जे, जे के एम, हो गया यहाँ तक। उसके बाद स्टार्ट करते हैं, इतना कंप्लीट। फिर आएगा जे आर, आर एस, एस एम, इतना कंप्लीट। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं के पी, पी क्यू एन, क्यू एल, हो गए सारे लाइन सेगमेंट आ गए। उसके बाद इसमें काउंट करके देख लेते हैं, इसमें कितने हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और यहाँ से ये 7, ये 8, इतना 9 और ये 10। कितने लाइन सेगमेंट आएगा, 10 लाइन सेगमेंट आएंगे। सारे के नाम लिखे, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए सी, बी डी, ओ सी, ओ डी, ओ ए, ओ बी। क्लियर, सारे लाइन सेगमेंट हो गए 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें है अ ब्लैंक्स हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ। तो फिक्स्ड लेंथ किसकी होती है, तो कि जो लाइन सेगमेंट होता है उसकी फिक्स लेंथ होती है। ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी फिक्स, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट फिक्स लेंथ होती है, ओके। जैसे कि लाइन होती है तो इसको आप दोनों साइड रे दिखा रहा है, यानी कि किसी भी साइड आप आगे ले जा सकते हो, ओके। वो इनफाइनाइट होती है, उसकी लेंथ फिक्स नहीं होती। फिर जो रे होता है उसकी भी लेंथ फिक्स नहीं होती है, उसको भी यहाँ से आगे तक आप ले जा सकते हो। सिर्फ लाइन सेगमेंट जो होता है उसकी लेंथ होती है फिक्स, दोनों एंड पॉइंट होते हैं इसलिए, ओके। और आंसर में क्या आएगा, लाइन सेगमेंट। फिर है अ लाइन ब्लैंक्स हैज़ नो एंड पॉइंट, यानी कि एंड पॉइंट किसको नहीं होते, तो ये मैंने अब कहा ना, लाइन में दोनों साइड से आप इसको खींच सकते हो, लंबी कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, लाइन। फिर सी है, अ पार्ट ऑफ अ सर्कल इज, कि सर्कल का एक जो पार्ट होता है, ये मानो कि ये सर्कल का पार्ट है, ओके। तो इसको क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, इसको कहते हैं आर्क, ओके। फिर डी है, द नंबर ऑफ रेज दैट कैन बी ड्रॉ taking m as the initial point is, यानी कि आप taking m लो तो इसमें इनिशियल पॉइंट लो, तो उसमें और आपको नंबर ऑफ रेज लेना है, तो क्या आएगा, द नंबर ऑफ रेज कैन बी ड्रॉन टेकिंग एम, नंबर ऑफ रेज लेके आपको क्या बनाना है, एम बनाना है। उसमें से द इनिशियल पॉइंट इज, आपको इनिशियल पॉइंट कहाँ तक से ले जा सकते हो, ये देखिए यहाँ से इस तरह से रे बन रहा है, ये 2 रे ले लिए तो इसको आगे 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 ले जा सकते हो। कहाँ तक ले जा सकते हो, इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक हम ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के हमें ट्रू और फॉल्स लिखने हैं, ओके।
फर्स्ट में किया है एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो जो स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल होता है कि हर एक स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल होता है ना, उसके अंदर ही आ जाता है। ये देखिए रेक्टेंगल इस तरह से होता है, स्क्वायर इस तरह से, तो उसके अंदर आ जाता है ना। तो क्या आएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू आएगा। ओके, फिर है बी, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर अनइक्वल, यानी कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो अनइक्वल होता है। अब ये देखिए, ये स्क्वायर ले लिया, इसकी ये दो डायगोनल है, तो अनइक्वल है कि इक्वल है, दोनों इक्वल ही आएगा ना, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड है वो फोर साइड आर इक्वल, चारों साइड इक्वल होती है, तो इसमें डायगोनल भी इक्वल बनेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, तो क्या आएगा, फॉल्स। फिर है सी, इन अ रेक्टेंगल द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि रेक्टेंगल जो होता है, ये रेक्टेंगल है, इसकी ऑपोजिट साइड जो होती है, सामने की साइड, वो कैसे होती है, इक्वल। तो ये जितनी होती है उतनी ये होती है, तो सच है ना, दोनों सामने की साइड कैसे होती है, इक्वल होती है। तो ये स्टेटमेंट पे क्या आ जाएगा, ट्रू। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, नेम द फॉलोइंग, इसके नेम लिखने हैं। ओके, लिखते हैं, चलो। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन इट, यानी कि सेंटर से आपका सर्कल के ऊपर का कोई भी डिस्टेंस हो, सॉरी यहाँ पे लेते हैं, थोड़ा रॉन्ग हो गया। आपका जो सर्कल होता है उसका सेंटर से सर्कल के ऊपर का जो पॉइंट होता है उसके बीच का डिस्टेंस, इसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ओके, द जॉर्ड ऑफ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, की जो जॉर्ड होता है वो सेंटर से पास आउट होके इस तरह से निकलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो क्या आंसर आएगा, डायमीटर। सी देखिए, द टोटल लेंथ ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, तो बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है सर्कल की, उसको हम कहते हैं सर्क्यूमफेरेंस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, सर्क्यूमफेरेंस, इसकी जो टोटल लेंथ होती है ना सर्कल की बाउंड्री की बाहर की, ओके, उसको कहते हैं सर्क्यूमफेरेंस। ओके, अब देखते हैं डी, एन आर्क रिप्रेजेंटिंग हाफ ऑफ अ सर्कल। तो आप जो आर्क है वो हाफ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, इस तरह से दो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है हाफ, तो उसको क्या कहते हैं, आधा सर्कल हो जाता है या आधे से छोटा हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं। ओके, तो हम अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेमी सर्कल। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा है, हाउ मैनी एंड्स पॉइंट डज लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट जो होता है उसके कितने एंड पॉइंट होते हैं, ये और ये, तो 1 और 2, कितने एंड पॉइंट होते हैं, 2। हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू आउट 2 गिवन पॉइंट, यानी कि जो आपको 2 पॉइंट दिए जाए तो उसमें से आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कितनी कर सकते हो, ओनली 1, दूसरी कोई कर सकते हो, दूसरा पॉइंट कहीं पे नहीं है तो दूसरी लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, सो क्या आएगा, ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 8, राइट इज द अदर नेम ऑफ द रेक्टेंगल विथ 4 इक्वल साइड। ओके, रेक्टेंगल की 4 इक्वल साइड हो तो उसको हम क्या कहते हैं, चारों साइड इक्वल हो तो उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, स्क्वायर। क्लियर इतना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। आपको सर्कल की रेडियस आर दी है 6 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ इट्स डायमीटर। आपको डायमीटर फाइंड करना है, तो डायमीटर का एक फॉर्मूला है ना, डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस, यानी कि रेडियस से डबल होता है। तो रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर, 2 मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर, तो 6 है 12 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या मिल गया, 12 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इसमें कितने लाइन सेगमेंट है इस फिगर में, तो काउंट कर लेते हैं। चलिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। टोटल कितने लाइन सेगमेंट मिले हमको, 9। तो आंसर में क्या लिख देंगे, 9। क्लियर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3 मोर देन फर्स्ट इवन नंबर, हाउ मच इज इट्स डायामीटर। आपको ऐसा कहा है कि आपको रेडियस लेनी है कौन सी, फर्स्ट इवन नंबर। तो फर्स्ट इवन नंबर कौन सा है, 2। उसमें आपको क्या करना है, 3 मोर देन, यानी कि 3 ऐड करना है, 3 ज़्यादा है, तो 2 + 3 क्या हो गया, 5। तो वो उसकी रेडियस हो गई, इफ़ द रेडियस, तो उसकी क्या हो गई, सर्कल की रेडियस हो गई, यानी कि रेडियस कितनी है, 5। ओके, 5 है, तो हमें क्या करना है, हमें कहा है 5 यूनिट
रेडियस है, हमें डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर का इक्वेशन है d मल्टीप्लाई डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस। रेडियस कितनी है 5, ओके 5 यूनिट है, तो 2 5 का कितना हो जाएगा 10 यूनिट। आगे डायमीटर मिल गया, कितना आया 10 यूनिट्स। क्लियर। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है, नेम द वर्टाइसेस साइड्स एंड द डायगोनल ऑफ फॉलोइंग शेप। इस शेप के आपको वर्टाइसेस डायगोनल एंड साइड्स लिखनी है। ओके, तो अब मैं बता देती हूँ आपको, ये जो पॉइंट होते हैं कॉर्नर के, इसको वर्टाइसेस कहते हैं। तो वर्टाइसेस के नेम लिखने हैं, कौन सा है ये, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक्स, ये वाई, ये जेड एंड ये यू। तो वर्टाइसेस के नेम आ गए। ओके, अब आपको साइड्स लिखनी है। तो ये जो होती है एक्स वाई, ये क्या हो गई साइड, वाई जेड दूसरी साइड, जेड यू तीसरी साइड एंड यू एक्स फोर्थ साइड। ओके, तो सारी साइड हमने यहाँ पे लिख दी है। ओके, साइड में पता चल गया। अब डायगोनल यानी कि ये दो पॉइंट को इस तरह से क्रॉस में जोड़ता हो, इसको कहते हैं डायगोनल। तो डायगोनल कौन सा मिल रहा है, वाई यू एंड एक्स जेड। क्लियर, पता चल गया। तो इस तरह से इस फिगर में भी आपको नेम लिखने हैं। तो अब पता चल गया ना किस तरह से। वर्टाइसेस कौन से हैं, HOPE। साइड्स कौन सी है, चलो चलो जल्दी से, HOOPPEEH। अब डायगोनल कौन सा आएगा, HP एंड EO। क्लियर, चलो नेम लगे सारे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। अ रे हैज ब्लैंक एंड पॉइंट। रे के कितने एंड पॉइंट होते हैं, ये रे होता है। ओके, यहाँ से आगे तक ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, यानी कि इसके कितने एंड पॉइंट होते हैं, ओनली 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब ब्लैंक्स हैज 2 एंड पॉइंट। अभी में हमने आगे देखा था, ये लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट होते हैं 2, रे में होता है 1 और लाइन में कोई भी नहीं होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे, लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 14, PQ लाइन सेगमेंट आपको दिया है रिप्रेजेंट ओके, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, किसकी साइन है ये, लाइन सेगमेंट की। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइन सेगमेंट। फिर XY रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी साइन है, रे की। तो इसमें क्या लिखेंगे, रे। ओके, फिर 15 नंबर का क्वेश्चन देखें तो कहा है राइट द हेल्प ऑफ रूलर। ओके, स्केल की हेल्प लेके आपको क्या करना है, ड्रो लाइन सेगमेंट ऑफ 8.4 सेंटीमीटर। आपको रूलर की हेल्प से 8.4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो आपको ऐसा स्केल को रखना है, आपको इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ले लेना है, यहाँ पे पॉइंट कर देना, फिर यहाँ से स्केल रख के आपको देखना है 8.4 कहाँ पे होता है, यहाँ पे 8 हो रहा है, फिर 1 2 3 और 4 यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे पॉइंट कर देना है, फिर दोनों पॉइंट को आपको स्केल की हेल्प से जोड़ देना है। ओके, तो ये लाइन सेगमेंट बन जाएगा, कितने का बनेगा, 8.4 सेंटीमीटर का। इस तरह से है ना, सिंपल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत सारी आई ना आज, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, इन अ रे PQ द इनिशियल पॉइंट। तो इसमें इनिशियल पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, P। और वाइल इन द रे QP, और रे QP दिया हो तो द इनिशियल पॉइंट इज, इसमें इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा, आगे Q है तो स्टार्टिंग पॉइंट Q होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा Q। फिर B का है अ ब्लैंक्स हैज़ नो लेंथ ब्रीथ और थिकनेस। तो आपका जो पॉइंट होता है उसकी कोई लेंथ नहीं होती, ब्रीथ नहीं होती और थिकनेस नहीं होती। ओके, तो आंसर में क्या आएगा, पॉइंट। क्लियर। अब देखते हैं आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 17 है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। AB लाइन सेगमेंट है इज द सेम एज BA। तो ये लाइन सेगमेंट को आप BA इस तरह से भी लिख सकते हो। ओके, यानी कि स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ट्रू। ओके, फिर B में दिया है रे XY इज द सेम एज YX। इसमें इनिशियल पॉइंट X है, इसमें Y है, यानी कि ये सेम नहीं होगा। ओके, तो ये इसमें क्या आ जाएगा, फॉल्स। फिर ये में देखते हैं वापस, ये दिया है अ सर्कल इज अ पॉलीगन, यानी कि जो सर्कल होता है वो क्लोज फिगर है। ओके, इस तरह से इसमें कोई भी फिगर बना सकते हो, यानी कि सर्कल जो है वो पॉलीगन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू। फिर अ सर्कल हैज़ ओनली 1 डायमीटर। तो सर्कल में यहाँ पे 1 2 3 एक से ज़्यादा डायमीटर मिलते हैं ना, तो क्या आ जाएगा इस स्टेटमेंट, फॉल्स है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉल्स। क्लियर।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज डबल, हाउ डज इट्स रेडियस चेंज। तो जो आपका सर्कल है उसका डायमीटर डबल होता है तो उसकी रेडियस कैसी हो जाएगी, रेडियस भी डबल होगी ऑब्वियस, लेकिन हमें फॉर्मूला लगा कर देखना है। अब देखिए आपको रेडियस फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, डायमीटर डिवाइड 2, यानी कि रेडियस इज इक्वल टू डी अपॉन 2, इस तरह से लिख सकते हैं। अब डायमीटर इज डबल, डायमीटर डबल हो रहा है यानी कि डी आपका 2d हो रहा है, डबल हो रहा है यानी कि 2d। ओके, तो हमें फॉर्मूला में क्या करना है, उसको रखना है, रेडियस इज इक्वल टू डी अपॉन 2, तो डी इज इक्वल टू क्या है आपके पास 2d, डबल है डिवाइड 2, तो आपको रेडियस क्या मिल जाएगी, रेडियस भी कैसी हो जाएगी इसकी, डबल हो जाएगी। ओके, इसको भी मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे भेज दे तो रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, डबल। तब क्या लिख सकते हो, द रेडियस डबल्स। ओके, रेडियस में क्या चेंज आएगा, डायमीटर डबल होगा तो रेडियस भी डबल होगी, वो भी उसमें भी चेंज आएगा। ओके, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहा है, ड्रॉ अ स्क्वायर ए बी सी डी। आपको स्क्वायर ए बी सी डी ड्रॉ करना है। ये देखिए मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया है, ए बी सी और डी। राइट द नेम ऑफ साइड्स एंड 2 डायगोनल्स। इसकी साइड के नेम लिखने हैं और डायगोनल्स के नेम लिखने हैं। तो साइड कौन सी हो जाएगी, ये बी सी, सी डी एंड डी, ये साइड हो गए। अब डायगोनल कौन से बन जाएंगे, ये देखिए बी डी बन जाएगा और ये ऐसी बन जाएगा। डायगोनल के नेम आ गए दोनों, पता चल गया ना किसको डायमीटर कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। एवरी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द। ओके, आपको पॉइंट, सारे पॉइंट में ऑन अ सर्कल इज एट अ सेम डिस्टेंस, यानी कि एवरी पॉइंट, सारे जो पॉइंट है वो सर्कल में सेम डिस्टेंस है, यानी कि ये जो यहाँ से सेम डिस्टेंस पे है तो इसको क्या कहेंगे हम, सेंटर कहेंगे। कहाँ से सेम डिस्टेंस पे होगा, सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होगा। ओके, इक्वल पे सारे पॉइंट। ओके, फिर बी, ऑल द रेडी ऑफ, रेडी यानी कि रेडियस, ऑल द रेडी ऑफ अ सर्कल आर, सारी रेडियस सर्कल में यहाँ से इस तरह से कोई भी आप ड्रॉ कर लो, सारी कैसी होगी, इक्वल, क्योंकि सर्कल जो होता है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होता है तो रेडियस भी सारी कितनी है, कैसी आएगी, इक्वल आएगी। ओके, फिर अब देखिए आपको क्या कहा है, इन अ गिवन फिगर इफ ऑल द पॉइंट्स आर जॉइंटेड टू वन अनदर हाउ मेनी लाइन सेगमेंट कैन बी ऑब्टेन। आपको ये जो पॉइंट दिए है उसको सारे जोड़ के कितने लाइन सेगमेंट बनते हैं वो आपको दिखाने हैं। तो ये मैंने सारे पॉइंट इस तरह से जोड़ दिए हैं, देखिए जोड़ दिए। अब लाइन सेगमेंट काउंट करना है, ये 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, कितने लाइन सेगमेंट बन रहे हैं, 6। तो आंसर में क्या आ जाएगा, 6। फिर क्वेश्चन नंबर 22 देखें तो, इन द गिवन सर्कल विथ सेंटर ओ। ओके, आपको सेंटर ओ के साथ ये सर्कल दिया है और आपको नेम लिखने हैं। तो रेडियस 2 यानी कि 2 रेडियस के नेम लिखने हैं। कौन सी रेडियस है, ओ वाई एंड ओ एक्स, 2 रेडियस है। 2 चॉर्ड, आपको चॉर्ड के नेम लिखने हैं। अब देखिए ये पी क्यू, यहाँ से ये चॉर्ड बन रहा है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू। दूसरा कोई बन रहा है, ये तो सेंटर से पास हो रहा है, दूसरा कोई चॉर्ड नहीं बन रहा है तो क्या आएगा, सिर्फ पी क्यू। उसके बाद डायमीटर, सेंटर से पास हो रहा है एक्स वाई, उसके बाद कोई और सेंटर से पास हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्या आएगा, सिर्फ एक्स वाई। क्लियर, पता चल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर, हाउ डज इट डायमीटर चेंज। तो आपकी जो रेडियस है वो सर्कल की 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है तो आपका डायमीटर कितना इंक्रीज होगा वो देखना है। अब डायमीटर जो होता है रेडियस से डबल होता है, यानी कि ये 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है तो डायमीटर कितना होगा, दुगना होगा, यानी कि 2 2 जा 4 सेंटीमीटर होगा। ऐसे ही पता चल जाता है पर हमें फॉर्मूला के साथ करना है। सो डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस, ये फॉर्मूला है। अब डायमीटर क्या है, आफ्टर इंक्रीजिंग रेडियस बाय 2 सेंटीमीटर, इस तरह से लिखना है। ओके, अब देखें आपकी रेडियस डबल हो रही है यानी कि 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है तो रेडियस प्लस 2 सेंटीमीटर। ओके, तो ऐसे भी लिख सकते हो, रेडियस बढ़ रही है। ओके, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ रही है तो 2 सेंटीमीटर रेडियस दी है और डायमीटर उसका डबल हो जाता है तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। और इस तरह से भी कर सकते हो, r+2 यानी कि रेडियस 2 सेंटीमीटर बढ़ी और फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई। ओके, इसकी जगह पे ये रखा है। ओके, तो 2
ये मल्टीप्लिकेशन में 2 मल्टीप्लाई आर 2r प्लस का प्लस हो 2 2 जा 4, तो आपका जो डायमीटर है वो कितना बढ़ेगा 4 सेंटीमीटर बढ़ेगा। डायमीटर इंक्रीजिंग बाय 4 सेंटीमीटर। समझ में आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। थोड़ी स्पीड से करेंगे क्योंकि अभी सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है इसलिए। ओके 24 फिलिंग द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में क्या क्या है, ब्लैंक्स हैज नो वर्टेक्स, तो किसको वर्टेक्स नहीं होती यानी कि कॉर्नर किसको नहीं होती, सर्कल में कोई भी कॉर्नर होती है नहीं होती ना, तो क्या आएगा आंसर में सर्कल। अ सर्कल हैज नो वर्टेक्स। बी में अ चोर्ड ऑफ अ सर्कल कैन नॉट बी लॉन्गर देन द ब्लैंक्स ऑफ द सर्कल। ओके आपको क्या दिया है कि चोर्ड होता है वो सर्कल में कैन नॉट बी लॉन्गर, यानी कि सबसे ज़्यादा लॉन्ग कौन होता है सर्कल में चोर्ड के बाद, तो कौन होता है डायमीटर। क्या आता है सबसे ज़्यादा सेंटर से पास आउट होता है तो कौन बड़ा होता है, सबसे बड़ा डायमीटर। ओके सो 25 क्वेश्चन नंबर देखें तो फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 18 सेंटीमीटर। आपको डायमीटर 18 दिया है, रेडियस फाइंड करनी है, तो डायमीटर से आधी होती है। फॉर्मूला क्या है, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड 2। डायमीटर कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला में रख दे डायमीटर क्या है 18 सेंटीमीटर डिवाइड 2, तो क्या आंसर आएगा 18 डिवाइड 2 9 सेंटीमीटर। सॉरी रेडियस कितनी मिलेगी 9 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो इसमें क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। अब देखिए द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस इट्स डायमीटर, यानी कि आपका जो डायमीटर होता है, ये सर्कल है, डायमीटर जो होता है आपका वो रेडियस सॉरी वो कैसा होता है, डायमीटर इट्स ट्वाइस रेडियस, यानी कि आपकी 2 गुना रेडियस हो तब जाती है डायमीटर। डायमीटर होता है वो ट्वाइस होता है आपकी रेडियस से। आपके सॉरी ऐसा नहीं कहा है कि आपकी जो रेडियस होती है वो डबल होती है आपके डायमीटर से। ओके तो ये रेडियस और ये रेडियस और ये डायमीटर तो डबल ही होती है ना, तो ये करेक्ट है। अब दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस इज रेडियस, तो ऐसा कहा है कि आपके रेडियस से डायमीटर डबल होता है। ओके आपका डायमीटर डबल होता है रेडियस से, तो ये भी कैसा ऑप्शन है, राइट है। तो डायमीटर रेडियस से तो डबल ही होता है ना, ये रेडियस है उससे डबल होता है, और इसमें कहा है डायमीटर से आपकी रेडियस डबल होती है, तो डायमीटर होता है उससे आपकी रेडियस डबल ही होती है ना। सॉरी आपकी रेडियस डबल नहीं होती है डायमीटर से, रेडियस डायमीटर से आधी होती है ना, तो ये रॉन्ग आएगा। पर ये क्या कहा है कि रेडियस होती है वो डबल सॉरी डायमीटर आपका ऐसा कहा है कि डायमीटर से आपकी रेडियस होती है वो डबल होती है, यानी कि ऑप्शन आंसर में क्या आएगा, ये आएगा। ओके पहले वाला रॉन्ग। अब सी देखिए, द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, तो रेडियस इतनी होती है डायमीटर पूरा होता है, तो दोनों की लेंथ इक्वल आती है नहीं ना, डायमीटर डबल होता है रेडियस उसकी आधी होती है, तो ये भी रॉन्ग है। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 3 टाइम्स इट्स रेडियस, तो डायमीटर से आपकी जो सर्कल की रेडियस होती है 3 टाइम यानी कि 3 गुना ज़्यादा होती है डबल होती है, 3 गुना ज़्यादा नहीं होती, तो ये भी रॉन्ग आएगा। ओके तो राइट ऑप्शन कौन सा है, बी, तो बी पे हम टिक मार्क कर देंगे। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में क्या कहा है, फॉर द गिवन सर्कल नेम। ओके आपको सर्कल में जो कहा है उसके नेम लिखने हैं। ओके द सेंटर कौन सा है, ये रहा सेंटर, क्या नेम दिया है ओ, तो क्या लिखेंगे ओ। द रेडियस कौन सी है, ओ सी, ओ ए और ओ बी, तो सारे के नेम लिख दिए। द डायमीटर कौन सा सेंटर से पास आउट हो रहा है ए बी, तो कौन सा आएगा ए बी, और चौड़ कहाँ पे है, ये रहा पी क्यू चौड़। ओके तो क्या लिख देंगे आंसर में पी क्यू। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। नेम द साइड्स एंड वर्टाइसेस ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। आपको इस ट्राइंगल की साइड्स और वर्टाइसेस यानी कॉर्नर कौन से नेम आएंगे, एम ए और टी लिख दिए। अब साइड कौन सी है, ए एम एम टी और टी ए, हो गया सारी साइड लिख दी। अब आपको 29 राइट द हेल्प ऑफ अ रूलर ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ लेंथ सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, जो पहले मैंने दिखाया था ना कैसे ड्रॉ करना है, आपको स्केल की हेल्प से 8.4 सेंटीमीटर ड्रॉ किया था लाइन सेगमेंट, ये वैसा ही यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का करना है। ओके तो ये आपको
सेल्फ यानी कि खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है आज का। ओके, सो कर देना, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 30 देखें तो फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, अ ब्लैंक्स हैज़ 5 साइड्स एंड 5 वर्टाइसेस। तो 5 जो साइड और वर्टाइसेस होती है उसको पेंटा कहते हैं, 5 यानी पेंटा कहते हैं। 5 साइड्स और वर्टाइसेस से जो फिगर बन रही है, ओके, पॉलीगन फिगर बन रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, 5 यानी पेंटा, यानी कि क्या कहेंगे, पेंटागन। क्लियर। अब देखते हैं हम बी। तो बी में क्या है, द प्लैंक्स इज अ चॉर्ड दैट स्प्लिट अ सर्कल इनटू 2 halves। कि आप सर्कल को 2 पार्ट में स्प्लिट करो, यानी कि 2 पार्ट में आप डिवाइड करो, तो वो क्या बन जाता है आपका, ये जो लाइन खींचोगे आप इस तरह से या इस तरह से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो ये क्या होता है आपका डायामीटर। ओके, जिसको क्या कहे लिखेंगे यहाँ पे, डायामीटर। अ सर्कल हैज़ नो साइड्स एंड नो वर्टाइसिस और कॉर्नर, यानी कि सर्कल में कोई भी कॉर्नर्स यानी कि वर्टाइसिस नहीं होती और साइड्स नहीं होती, वो सिंपल क्लोज फिगर है। क्लियर। अब देखते हैं आगे। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा है, ड्रो अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड मार्क इट्स सेंटर एज ओ ऑल्सो ड्रो। आपको 4 सेंटीमीटर लेके सर्कल ड्रॉ करना है। बताया था ना मैंने, स्केल लेके, जैसे स्केल को आपको ऐसे मेज़र करना है, यहाँ से देखिए 4 पे रखना है और यहाँ पे 0 पे ऐसे 4 तक आपको ये काउंट करके रूलर से फिर कंपास से ये आपको सर्कल पहले ड्रॉ कर लेना है। ओके, फिर उसको सेंटर को नेम देना है ओ। उसके बाद आपको क्या ड्रॉ करने के लिए कहा है, रेडियस ओ एम, ये ओ से यहाँ तक मैंने ओ एम रेडियस ड्रॉ की। फिर कहा है डायमीटर, तो ये फिर डायमीटर ड्रॉ कर दिया एक्स वाई। उसके बाद चौड़ का है, तो ये चौड़ ड्रॉ कर दिया, कौन सा, एम एन। क्लियर, समझ में आ गया, सिर्फ ड्रॉ करना है। इसके बाद का है क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंपल क्लोज्ड कर्व, कि सिंपल क्लोज कर्व कौन सा है। तो ये फिगर देखिए, ये क्लोज है, कर्व है, ठीक है, तो ये होगी। फिर बी, ये देखिए सिंपल नहीं है, ये यहाँ से क्रॉस होकर इस तरह से गई है, यानी कि ये सिंपल नहीं है। फिर ये देखिए इस तरह से पेन उठाए बिना ड्रॉ किए, ओके, तो ये भी सिंपल क्लोज कर्व है। तो ये दोनों ऑप्शन में आएगा, ए और सी। उसके बाद है 33, नेम द पॉलीगन विथ। ओके, पॉलीगन का नेम लिखना है 6 साइड, यानी कि 6 साइड जिसकी हो उसको हेक्सा कहते हैं, और पॉलीगन है इसलिए क्या नाम आएगा, हेक्सागोन। जैसे अभी पेंटागन लिखा था ना, वैसे ही 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा और 9 को नैनॉन कहते हैं। ओके, तो इसमें 8 साइड है तो ऑक्टा आएगा, और पॉलीगन है इसलिए गॉन, इसलिए क्या आ जाएगा, ऑक्टागॉन। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। अभी दिखाया ना ऐसे रूलर से, स्केल में आपको ऐसे 0 से यहाँ पे 2.5 तक रखना है। ओके, फिर आपको क्या करना है, सेंटर लेके यहाँ पे इस तरह से सर्कल को ड्रॉ करना है, और यहाँ पे रेडियस दिखा के लिख देना है 2.5 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से आपको सर्कल ड्रॉ कर लेना है ना, इजी, इसमें तो कुछ नहीं है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा है डिफरेंट सर्कल आर ड्रॉन बाय इंक्रीजिंग द रेडियस ईच टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी करेक्ट। आपको जो ये सर्कल के आपको जो सर्कल दिए है उसको ड्रॉ करना है, मतलब अलग अलग सर्कल आपको ड्रॉ करना है डिफरेंट, मतलब बढ़ता हुआ, इंक्रीज होता हुआ। एक अपनी 2 सेंटीमीटर का लिया है तो दूसरा उससे बड़ा 3 का, 4 का, 5 का, ऐसे आपको डिफरेंट सर्कल ड्रॉ करने हैं। ओके, और उस रेडियस लेके ये सारे सर्कल ड्रॉ करते जाने ईच टाइम। ओके, रेडियस ईच टाइम इंक्रीजिंग, मतलब बढ़ना ही चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। और इसमें से ऑप्शन आपको दिए हैं तो कौन सा करेक्ट है वो हमें ढूंढना है।
तो द सर्कल हैव द सेम सेंटर। ओके, तो ये सर्कल जो होता है उसका सेंटर सेम रह सकता है। ये जो सेंटर लिया उससे हमने 2 सेंटीमीटर पे पहले ड्रॉ किया, फिर 3 पे ड्रॉ किया, फिर 5 पे किया, 4 पे किया, इस तरह से ये सेम सेंटर से हम ड्रॉ कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं ना, एक ही सेंटर से सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो राइट है। अब बी देख लेते हैं, द साइज ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग ट्वाइस ईच टाइम। अब देखिए, हर टाइम सर्कल जो है वो ट्वाइस में इंक्रीजिंग नहीं हो सकता, क्योंकि आपको इंक्रीजिंग रेडियस ईच टाइम यानी कि हर एक टाइम आपको लेनी है। तो ईच टाइम पे आप ट्वाइस पे इंक्रीज नहीं कर सकते। ओके, साइज को। फिर है साइज ऑफ द सर्कल डिक्रीजिंग ईच टाइम, तो डिक्रीज नहीं होता है ना, क्योंकि क्या कहा है, ड्रॉन बाय डिफरेंट सर्कल इंक्रीजिंग, हर एक टाइम पे इंक्रीज होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ना चाहिए। ओके, डबल भी नहीं, डिक्रीज भी नहीं होना चाहिए। ऑल द सर्कल वी हैव द सेम साइज, सारे सर्कल एक साइज के नहीं लेने हैं, क्योंकि आपको इंक्रीज करके अलग अलग सर्कल ड्रॉ करने के लिए कहा। तो ये सारे रॉन्ग है। कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला करेक्ट है। एक ही सेंटर से सारे सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, उसके बाद देखना है क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। इस फिगर को ऑब्जर्व करके हमें यहाँ पे आंसर लिखने हैं। तो ओ ए कहाँ पे है, ये रहा ओ ए, इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, रेडियस। उसके बाद बी में है ए बी क्या है, कहाँ पे, ये रहा ए बी, तो इसको क्या कहते हैं, चौड़ कहते हैं। तो क्या लिखेंगे आंसर में, चौड़। फिर बी और सी, ये देखो सेंटर से लाइन पास हो रही है, लाइन सेगमेंट, क्या कहोगे, डायमीटर। क्या आंसर आएगा, डायमीटर। तो लॉन्गेस्ट चौड़ कौन सा है, सेंटर से पास होता है, वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, डायमीटर, यानी कि क्या आएगा, बी सी। तो क्या लिखोगे, बी सी। क्लियर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जो हमारा चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 8 वर्क बुक में कंप्लीट होता है। ठीक है, इस चैप्टर में आपको अगर कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके आप बता सकते हो, तो मैं आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तुरंत, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। ओके, पहले अच्छे से वीडियो देख लेना 2-3 बार, जब तक समझ में नहीं आता फिर आपको खुद से ये वर्कबुक में आंसर फिल करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर ये सारे क्वेश्चन आए तो आप खुद से लिख सको। ओके, अच्छे हैंड राइटिंग करके ये सारा वर्कबुक में लिख देना है। मैं PDF भेजूँगी, ना दिखे तो उसमें से लिख देना। ओके, थैंक यू।